प्यारे दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसे अहंकारी राजा की कहानी जो गरीबों से इस कदर नफरत करता था मानो वे इंसान ही न हो। लेकिन समय का चक्र ऐसा घूमा कि वो सब कुछ राख हो गया। बहुत समय पहले वर्धनपुर नामक राज्य में रौद्रवर्मा नामक एक राजा का शासन था। वह बलशाली, बुद्धिमान और संगठन में कुशल था, परंतु उतना ही घमंडी, निर्दयी और क्रूर भी। उसकी आंखों में सिर्फ वैभव था और उसकी आत्मा में केवल मैं। राजा रौद्रवर्मा को ये विश्वास था कि जो गरीब है वह अपने पापों की वजह से है। वह मानता था कि दरिद्रता एक अपराध है और दया दिखाना कमजोरी। उसकी सभा में एक भी मंत्री ऐसा नहीं था जो उसकी बातों से असहमत होने का साहस करे। एक दिन जब वो अपनी रानी सौरभिका के साथ बाग में टहल रहा था, एक भूखा भिक्षुक राजा से खाने की विनती करने लगा। रौद्रवर्मा ने उस पर क्रोध करते हुए कहा, तू क्या सोचता है? तेरा जन्म ही इस धरती पर बोझ है। अगर तू भूखा है तो मर क्यों नहीं जाता? रानी की आंखें नम हो गईं, पर वो कुछ नहीं बोली। उसी दिन से रानी ने राजा से दूरी बना ली। उन्होंने अपने कमरे में एक दीपक जलाना शुरू किया जो केवल गरीबों के लिए जलता था। राजा का क्रूर व्यवहार सिर्फ भिखारियों तक ही सीमित नहीं था। उसने कर वसूली इतनी कठोर कर दी थी कि किसान आत्महत्या करने लगे थे, परंतु राजा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका राजमहल सोने से भरा था और उसकी आत्मा अभाव से। नगर में एक कहावत चल पड़ी थी, रौद्रवर्मा के दिल से पत्थर भी पिघल जाए पर वो खुद नहीं पिघलेगा। एक दिन नगर में एक अजीब साधु आया। वह लंबा, शांत और गहरे नील वस्त्रों में लिपटा था। उसने कहा, मुझे रौद्रवर्मा से मिलना है। सैनिकों ने हंसते हुए कहा, राजा किसी भिखारी या साधु से नहीं मिलता। साधु ने मुस्कुराकर कहा, आज नहीं, कल मिलेगा, और जब मिलेगा तो सिर्फ मेरी नहीं, अपने भीतर की भी सुन पाएगा। उसी रात राजा को एक सपना आया। उसने देखा कि वह एक कंदरा में अकेला बैठा है और चारों ओर अंधकार है। एक स्वर गूंजता है, तू राजा नहीं, अभागा है। तेरे पास सब है, फिर भी तू सबसे दरिद्र है, क्योंकि तेरे पास करुणा नहीं। राजा हड़बड़ा कर उठा और अपने रथ को नगर की ओर ले गया। वहाँ उसे वही साधु बैठा दिखा, शांत मुस्कुराते हुए। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? साधु ने कहा, मैं वही हूँ जो तुम्हारी आत्मा से बात कर सकता है, और अब समय है कि तू अपनी आत्मा से युद्ध करे। राजा ने क्रोध में कहा, मुझे किसी का उपदेश नहीं चाहिए, मैं राजा हूँ। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, ठीक है, तो तैयार हो जाओ, एक ऐसी परीक्षा के लिए जो तुम्हारे राज्य को नहीं, तुम्हारे अहंकार को हिला देगी। और वहीं से शुरू होती है एक ऐसी कथा जहाँ एक राजा को उसका घमंड नहीं, एक मौन गूंगे बालक और एक साधु हराते हैं। राजा रौद्रवर्मा के अहंकार की कहानियाँ दूर दूर तक फैल चुकी थी, लेकिन जिस दिन वह साधु से मिला, उसके भीतर कुछ हिल गया। यद्यपि वह इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था, पर एक असहजता उसके भीतर घर कर गई थी। वह बेचैन था और उसी बेचैनी में उसने नगर भ्रमण का आदेश दिया। नगर में प्रवेश करते ही उसकी दृष्टि कुछ भूखे बच्चों पर पड़ी जो एक जले हुए टुकड़े के लिए लड़ रहे थे। उसके सैनिक उन्हें हटाने लगे, पर तभी उसकी नजर एक गूंगे बालक पर पड़ी। उसका चेहरा शांत था, पर उसकी आंखों में भयानक भूख और पीड़ा थी। उस बालक की आंखें कुछ कहती थी, लेकिन शब्द नहीं थे। वह दूसरों को अपना हिस्सा दे रहा था, जबकि खुद हड्डी तक सूख चुका था। राजा ने पहली बार कुछ महसूस किया, लेकिन तुरंत अपने अहंकार की चादर ओढ़ ली। इन्हें हटाओ रास्ते से, उसने कहा, और रथ आगे बढ़ा दिया। पर वह चेहरा, वो आंखें राजा के साथ चलने लगी। उसी रात राजा ने रानी सौरभिका से कहा, आज नगर में एक गूंगा बालक देखा, न जाने क्यों मुझे उसकी आंखें बेचैन कर रही हैं। रानी ने धीरे से कहा, जब आत्मा मौन को पहचानने लगे, तब समझो भीतर परिवर्तन की शुरुआत हो रही है। राजा को गुस्सा आया, तुम भी अब उस साधु की तरह बात करती हो? रानी ने कोई उत्तर नहीं दिया,
पर उसकी चुप्पी राजा को और असहज कर गई। अगली सुबह राजा ने नगर के अधिकारियों से कहा, उस गूंगे बालक को महल लाया जाए। मैं उसे कुछ इनाम देना चाहता हूँ। बालक को लाया गया। वो कांप रहा था। महल की भव्यता से उसकी आंखें चौंधिया गई, पर उसने कुछ नहीं कहा। राजा ने उसे मीठे व्यंजन परोसे, कपड़े दिए, पर वो बस देखता रहा, एकटक। राजा ने पूछा, तुम बोल नहीं सकते? बालक ने सिर झुका दिया। राजा ने उसे प्यार से सिर पर हाथ फेरा। अब से तुम महल में रहोगे। मेरा बेटा नहीं है, पर तुम मेरे सरीखे बन सकते हो। बालक की आंखों में कुछ गीला सा चमका, पर उसने कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे बालक महल में रहने लगा। वो बोलता नहीं था, लेकिन सब समझता था। सेवकों की परेशानियां, रसोई के लोगों की थकान, सैनिकों की भूख, वह सब जानता था। राजा के बेटे की तरह पला, पर राजा जैसा कभी नहीं बना। राजा ने उसे मौन नाम दिया, पर उसका मौन बोलता था, हर दिन, हर रात। एक दिन राजा ने देखा कि मौन महल के बचे हुए खाने को चुपचाप झोली में डालकर महल के पीछे गरीबों में बांट आता है। पहले तो राजा को क्रोध आया, पर फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। उसी समय वो साधु दोबारा महल के द्वार पर आया। इस बार राजा स्वयं मिलने गया। साधु बोला, कैसे है रौद्रवर्मा? मौन आपको कैसा लग रहा है? राजा चौंका, तुम्हें उसका नाम कैसे पता? साधु हंसा, नाम मैंने नहीं दिया, वो तो पहले से मौन था। आपने बस उसे पहचान दिया। राजा ने पूछा, कौन है वो? साधु बोला, जो तुम कभी थे, करुणा, जिसे तुमने अपने भीतर से निकाल फेंका था। अब वो बालक बनकर लौट आया है, तुम्हें फिर से पूर्ण बनाने। राजा ने उस रात बहुत सोचा। उसकी नींद टूटी तो वो मौन के कमरे में गया। बालक ध्यान मुद्रा में बैठा था, न किसी धर्मशास्त्र के अनुसार, न किसी गुरु के आदेश से, बस सहज भाव में। राजा पहली बार झुका और उसने मौन के चरणों को देखा। वहाँ मिट्टी लगी थी, गरीबों के द्वार की, और वहीं से शुरू हुआ राजा के भीतर परिवर्तन का द्वार। राजा रौद्रवर्मा अब मौन बालक की उपस्थिति से विचलित रहने लगा था। बालक का मौन, उसकी करुणा और सेवा राजा के भीतर कोई अदृश्य द्वार खटखटाने लगे थे। परंतु उसका अहंकार अब भी जीवित था। घायल तो था, पर मरा नहीं था। इसी बीच साधु पुनः महल आया। इस बार उसने सभा के सामने खुली चुनौती दी। राजा रौद्रवर्मा, यदि तुम वास्तव में स्वयं को ज्ञानी, तर्कशास्त्री और नीतिवान समझते हो, तो आओ मेरे साथ तर्क युद्ध करो। यदि मैं हारूं, तो नगर छोड़ दूंगा। यदि तुम हारे, तो इस राज्य की व्यवस्था मुझे सौंपनी होगी, केवल 7 दिन के लिए। सभा सन्न रह गई। एक साधु, जो न तो कोई संत था, न किसी प्रतिष्ठित आश्रम का गुरु, वह एक सम्राट को चुनौती दे रहा था। मंत्री भड़क उठे, पर राजा ने अपने भीतर की चुनौती को स्वीकारा। मैं तैयार हूँ, बताओ समय और स्थान। साधु बोला, राजमहल की सभा में कल सूर्य उदय के साथ, और नियम यह होगा कि प्रश्न जीवन, धर्म और समाज के आधार पर होंगे। उत्तर में कोई क्रोध नहीं, कोई तर्क का अपमान नहीं, केवल विवेक। राजा ने स्वीकार किया। अगले दिन भरी सभा में तर्क युद्ध प्रारंभ हुआ। साधु का पहला प्रश्न था, राजा, आप कहते हैं कि गरीब उनके कर्मों के कारण हैं, तो क्या एक नवजात शिशु जिसने अभी जीवन देखा भी नहीं, अगर भूख से मर जाए, तो वह उसके पूर्वजन्म का दंड है? राजा ने कुछ पल सोचा, फिर कहा, हाँ, हर आत्मा अपने कर्मों का फल भोगती है। ये सृष्टि का न्याय है। साधु मुस्कराया, तो क्या आप ये स्वीकारते हैं कि न्याय का ये रूप निर्दयी है? और क्या निर्दय न्याय हो सकता है? राजा मौन हो गया। सभा में पहली बार एक अजीब खामोशी छा गई। साधु ने दूसरा प्रश्न पूछा, यदि कोई भूखा है और आप भोजन दे सकते हैं पर नहीं देते, तो क्या वह पाप नहीं है? राजा ने कहा, राजा का कर्तव्य न्याय है, दया नहीं। साधु बोला, तो क्या न्याय बिना दया के हो सकता है? न्याय जो केवल दंड दे पर अवसर न दे, वह क्या केवल प्रतिशोध नहीं बन जाता? राजा अब बेचैन था। उसने उत्तर नहीं दिया।
साधु ने फिर कहा, आपके नगर में मौन नामक एक बालक है, जो न कुछ मांगता है न बोलता है, पर हर रोज गरीबों में रोटी बांटता है। उसका कौन सा धर्मशास्त्र है, कौन सी नीति? और फिर भी वह आपकी आत्मा को झकझोर देता है। क्यों? राजा की आंखें नम हो गईं। पहली बार उसकी गर्दन झुकी। सभा में फुसफुसाहट शुरू हो गई। तब साधु ने कहा, मैं ये राज्य नहीं चाहता, मैं तुम्हारा सिंहासन नहीं चाहता, मैं केवल तुम्हारा हृदय चाहता हूँ, जिसे तुमने वर्षों से बंद कर रखा है। खोल दो इसे। रौद्रवर्मा, समय बहुत कम है। जब आत्मा प्रश्न पूछती है और अहंकार उत्तर नहीं दे पाता, वही तर्क युद्ध की सच्ची जीत है। राजा ने अपने मुकुट को धीरे धीरे उतारकर भूमि पर रख दिया। सभा सन्न थी। राजा बोला, आज मैंने नहीं, मेरे भीतर के अहंकार ने पराजय स्वीकार की है। 7 दिन के लिए नहीं, जीवन के लिए मैं ये राज्य धर्म और करुणा को सौंपता हूँ। और उसी क्षण नगर की दिशा बदल गई। राजा रौद्रवर्मा के भीतर चल रही हलचल अब स्वप्नों में बदलने लगी थी। हर रात उसे विचित्र और रहस्यमय सपने आते। कभी वह किसी निर्जन जंगल में भटकता, कभी किसी साधु के चरणों में गिरा होता, तो कभी किसी विशाल अग्निकुंड के सामने खड़ा होता, जहाँ से एक आवाज आती, तेरे भीतर जो तुच्छ है उसे जलाना होगा, तभी पुनर्जन्म होगा। एक रात उसने स्वप्न में स्वयं को एक भिक्षु के रूप में देखा, निर्धन पर शांत। एक मंदिर के भीतर वह भिक्षु उपदेश दे रहा था। धन और सत्ता वही मांगता है जो भीतर से खोखला होता है। जिसे स्वयं की पहचान हो जाती है, वह किसी और से मान्यता नहीं चाहता। स्वप्न में रौद्रवर्मा स्वयं उस भिक्षु की बातें सुन रहा था, और फिर वही भिक्षु उसकी ओर देखता है, मुस्कराता है और कहता है, तू वही है, भूल गया है बस। राजा पसीने में डूबकर उठ बैठा। उसने गहरी सांस ली और पहली बार जीवन में दर्पण देखा, खुद को ध्यान से देखा। अगली सुबह उसने मौन को अपने पास बुलाया और पूछा, क्या तुम सपने देखते हो? मौन ने सिर हिलाया। राजा ने पूछा, क्या तुम कभी भिक्षु बनना चाहते हो? मौन ने एक पत्ता उठाया और जमीन पर एक वृत्त खींचा। राजा समझ नहीं पाया। मौन मुस्कराया। राजा को पहली बार लगा कि मौन उसे बहुत कुछ सिखा रहा है, बिना एक शब्द बोले। तभी दरबार में साधु पुनः आया। इस बार वो अकेला नहीं था, उसके साथ कुछ वृद्ध लोग थे, किसान, दस्तकार, वृद्ध महिलाएं। उन्होंने कहा, राजा, क्या आप हमें पहचानते हैं? राजा ने सिर हिलाया। नहीं। वृद्ध बोला, हम सब आपके पूर्व जन्म में आपकी शरण में रहे थे। तब आप एक भिक्षु थे, नाम था धर्मसेन। आपने हमें शरण दी थी, अन्न बांटा था और यही सिखाया था कि जो सबसे कमजोर है उसका साथ दो। राजा स्तब्ध रह गया। साधु ने कहा, पूर्व जन्म कोई रहस्य नहीं है, ये आत्मा का अनवरत क्रम है। तुमने पिछले जन्म में सेवा की थी, इसलिए इस जन्म में तुम्हें राजपाट मिला, पर साथ ही अहंकार भी। अब ये तुम पर निर्भर है कि इसे तुम पुनः सेवा में बदलते हो या विनाश में। राजा ने कहा, मुझे याद नहीं, पर मन कहता है कि ये सब सत्य है। साधु ने मौन की ओर इशारा किया। ये भी तुम्हारे पूर्व जन्म का ही परिणाम है। जिस बालक को तुमने कभी भूखे मरने से बचाया था, वही आत्मा लौटकर तुम्हें बचाने आई है। राजा फूट फूट कर रो पड़ा। वर्षों का कठोरता का कवच टूटने लगा। उसने मौन को गले लगाया और कहा, तू मेरा बेटा नहीं, मेरी आत्मा है। साधु ने राजा से कहा, अब तुम्हारा नया जन्म शुरू हुआ है, पर यह जन्म केवल स्वयं के लिए नहीं, समाज के लिए है। पूर्व जन्म की झलक मिलना वरदान है, पर उससे प्राप्त शिक्षा को जीवन में उतारना असली तप है। उस रात राजा ने राजसी वस्त्र त्याग दिए और सामान्य वस्त्र धारण किए। उसने नगर भ्रमण पर जाने का निर्णय लिया, इस बार राजा बनकर नहीं, एक सेवक बनकर। और इस प्रकार एक नया अध्याय शुरू हुआ, जहाँ एक राजा एक भिक्षु की सीख से पुनर्जन्म लेता है। राजा रौद्रवर्मा ने जब से राजपाट, धर्म और करुणा को समर्पित किया था, नगर में हलचल शुरू हो गई थी। कई दरबारियों और मंत्रियों को ये बदलाव स्वीकार नहीं था।
उन्हें लगने लगा था कि राजा भिक्षु के प्रभाव में आकर राज्य को कमजोर बना रहा है। एक रात्रि षड्यंत्र रचा गया। प्रमुख सेनापति यशकेतु और कुछ पुराने दरबारी मिलकर भिक्षु को नगर की शांति के लिए खतरा बताकर बंदी बनाने की योजना बना चुके थे। उन्होंने राजा को बिना सूचित किए ही आदेश दिया कि भिक्षु को गिरफ्तार कर लिया जाए। भिक्षु को मंदिर में ध्यान करते समय बंदी बना लिया गया। नगर के भीतर ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग चौंक गए कि जिस साधु ने राजा को बदल दिया वह अब जेल में है। राजा को जब ये पता चला तो वह आग बबूला हो गया। उसने सेनापति यशकेतु को दरबार में बुलाया। किसके आदेश से तुमने भिक्षु को गिरफ्तार किया? यशकेतु बोला, महाराज, ये राज्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक था। वह साधु जनता को राजा के विरुद्ध भड़का रहा है। राजा ने घूरते हुए कहा, उसने मुझे राजा नहीं इंसान बनाया है। क्या तुम्हारा भय इतना है कि तुम परिवर्तन से डर गए? यशकेतु चुप रहा, पर अंदर ही अंदर विद्रोह की ज्वाला बढ़ती रही। उधर जेल में भिक्षु मुस्कुराता रहा। उसने जेल के कैदियों से संवाद शुरू किया, जिन लोगों ने वर्षों से आशा नहीं देखी थी। उन्हें पहली बार लगा कि कोई उनके भीतर भी प्रकाश देखता है। भिक्षु ने उन्हें न केवल धर्म की बात बताई, बल्कि कर्म की महत्ता समझाई। जेल के भीतर कैदी ध्यान करने लगे। आपसी हिंसा कम हो गई और धीरे धीरे वहाँ एक क्रांति शुरू हो गई, करुणा की। जेलर तक ये देखकर हैरान था। वह भिक्षु के पैरों में गिर पड़ा। महाराज, मैंने बहुत अन्याय किया है, पर आपने मुझे कुछ और ही दिखा दिया। भिक्षु ने कहा, हर अन्यायी के भीतर भी एक पीड़ित होता है। जब तुम अपने भीतर के दर्द को पहचान लोगे तो दूसरे का दर्द समझने लगोगे। राजा स्वयं भिक्षु से मिलने जेल आया। वह झुका और कहा, मैं अपराधी हूँ, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ। भिक्षु बोला, मुझे किसी से शिकायत नहीं। जेल और महल दोनों एक जैसे हैं, अगर भीतर का मन शांत न हो। राजा ने उसी समय आदेश दिया कि जेल को एक ध्यान केंद्र में बदला जाए और भिक्षु को सम्मान पूर्वक मुक्त किया जाए। पर भिक्षु ने कहा, मैं यहीं रहूंगा जब तक जेल के हर कैदी को अपने भीतर का उजाला न दिखा दूं। राजा ने सिर झुका लिया। उधर यशकेतु और उसके समर्थकों ने गुप्त विद्रोह की योजना बनाई, पर अब नगर की जनता जाग चुकी थी। उन्हें अब कोई भी झूठे भय या प्रचार से भ्रमित नहीं कर सकता था। और इस प्रकार एक जेल, जहाँ कभी सजा दी जाती थी, अब साधना का केंद्र बन गई। और भिक्षु, जिसने अहंकारी राजा को झुकाया था, अब पापियों के भीतर आत्मा का दीप जला रहा था। भिक्षु की गिरफ्तारी और जेल में उसकी करुणा से जन्मी क्रांति ने नगर में नई चेतना की लहर जगा दी थी। लोग अब न केवल राजा को नया रूप में देखने लगे थे, बल्कि अपने भीतर भी परिवर्तन महसूस करने लगे थे। लेकिन जहाँ एक ओर जनता में आशा जगी थी, वहीं दूसरी ओर दरबार के भीतर असंतोष और विद्रोह की भावना बढ़ रही थी। सेनापति यशकेतु और उसके कुछ सहयोगी दरबारी अब खुलकर राजा के निर्णयों का विरोध करने लगे थे। उन्हें लगता था कि भिक्षु का बढ़ता प्रभाव और राजा का सादा जीवन अपनाना राजशाही की गरिमा के लिए खतरा था। एक गुप्त सभा में यशकेतु बोला, अब बहुत हो चुका। राजा को इस भिक्षु और उसके मौन सेवक ने पूरी तरह बदल दिया है। अगर हम चुप रहे तो जल्द ही हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। एक मंत्री बोला, पर जनता अब राजा से प्रेम करने लगी है। उनके बीच जाना, उनके दुख जानना, ये सब बातें उन्हें अपना राजा प्रतीत कराती है। यशकेतु बोला, राजा को राजा बने रहना चाहिए, सेवक नहीं। यदि वह सेवक बन जाएगा तो सिंहासन का क्या मूल्य? हमें इस मानसिकता का अंत करना होगा, चाहे जैसे भी। और इस प्रकार महल के भीतर विद्रोह की नींव रखी गई। यशकेतु ने कुछ सैनिकों को धन का प्रलोभन देकर अपने पक्ष में कर लिया। योजना थी राजा की हत्या करके राज्य पर अधिकार करना। उधर राजा भिक्षु और मौन के साथ नगर भ्रमण पर निकलता। वह स्वयं सड़कों पर सफाई करता, अनाथ बच्चों को भोजन कराता और बुजुर्गों के पैर धोता। ये दृश्य जनता के लिए अविश्वसनीय था।
उन्होंने ऐसा राजा पहले कभी नहीं देखा था। एक वृद्धा ने राजा के चरणों में गिरते हुए कहा, राजन, अब तो आप हमारे बेटे हो गए हो। अब यदि आपको कुछ हुआ तो हम सब अनाथ हो जाएंगे। राजा की आंखें भर आईं। उसने पहली बार समझा कि राजा होना क्या होता है, न कि शासन करना बल्कि सेवा करना। लेकिन उस दिन की रात कुछ अलग थी। यशकेतु और उसके साथी अपने कक्ष में अंतिम योजना बना चुके थे। रात को जब राजा ध्यान में बैठा, तभी एक सैनिक ने धीरे से उसकी ओर तलवार तान दी। लेकिन तभी मौन वहां आया। उसने बिना एक शब्द बोले सैनिक के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों में ऐसा तेज था कि सैनिक की तलवार हाथ से गिर पड़ी। राजा ने आंखें खोली और कहा, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? पर क्यों? अब मेरे पास न सिंहासन है न वैभव, मैं तो बस एक सेवक हूँ। सैनिक रोने लगा। उसने राजा के चरणों में गिरते हुए कहा, मुझे क्षमा करे महाराज। यशकेतु ने मुझे धन का लालच दिया था, पर अब मैं जान गया हूँ कि सच्ची शक्ति सेवा में है, भय में नहीं। राजा ने उसे उठाया और गले लगा लिया। उस सैनिक ने यशकेतु की सारी योजना राजा को बता दी। अगले दिन दरबार में यशकेतु को बुलाया गया, पर राजा ने उसे दंड नहीं दिया। राजा ने कहा, तुम्हारा क्रोध मेरे पिछले कर्मों का फल है। मैं तुम्हें दंड देकर फिर वही बन जाऊंगा जो मैं पहले था, पर अब मैं माफ करूंगा ताकि मेरी आत्मा हल्की हो सके। सारी सभा स्तब्ध थी। यशकेतु की आंखों में आंसू थे। उसने स्वयं अपने हथियार राजा के चरणों में रख दिए। जनता इस निर्णय से प्रसन्न थी। नगर में घोषणा की गई कि अब से कोई भी निर्णय केवल भिक्षु, मौन और जनता की सलाह से होगा। राजा ने सभा में घोषणा की, आज से ये राज्य जनवर्धनपुर कहलाएगा। वह भूमि जहाँ जनता ही वर्धन है, और मैं रौद्रवर्मा अब केवल निर्मल कहलाना चाहता हूँ, वह जो भीतर से स्वच्छ हो। सभा में मौन था, पर हृदयों में क्रांति थी। सेवा, दया और क्षमा के उस दृश्य ने हर आत्मा को छू लिया था। राजा निर्मल, जो पहले रौद्रवर्मा था, अब रोज मौन और भिक्षु के साथ नगर भ्रमण करता था। उसके भीतर का बदलाव अब स्पष्ट दिखने लगा था। परंतु मौन, वो बालक, अब भी एक रहस्य बना हुआ था। उसकी आंखों में अनुभव था, जैसे वह किसी और जन्म की बातें जानता हो। वह उम्र में छोटा, पर हाव भाव में परिपक्व दिखता था। एक दिन राजा ने भिक्षु से पूछा, आपने कभी बताया नहीं कि ये मौन कौन है? क्या वह सचमुच केवल एक बालक है या उससे अधिक कुछ? भिक्षु मुस्कराया, क्या तुम नहीं देख पा रहे? वह तुम्हारे भीतर का ही अंश है, जो वर्षों से दबा हुआ था। मौन वही है जिसे तुमने अपने बचपन में खो दिया था। राजा चौंका, क्या आप कहना चाहते हैं कि वह मेरा अतीत है? भिक्षु ने सिर हिलाया। हर आत्मा में कई आयाम होते हैं, कई जन्मों की छायाएं होती है। वह तुम्हारे भीतर की करुणा है, जिसे तुमने राजपाट के घमंड में छोड़ दिया था। अब वह लौट कर आई है, तुम्हें पूर्ण करने। उसी रात राजा को एक स्वप्न आया। उसने देखा कि वह एक बालक है और एक वृद्ध भिक्षु उसे ध्यान करना सिखा रहा है। वह बालक किसी युद्ध में अपने माता पिता को खो चुका है। भिक्षु उसे अपनाता है, पर एक दिन वह बालक भी सत्ता की ओर बढ़ जाता है और भिक्षु को भूल जाता है। सपने में वह भिक्षु मौन होकर बस देखता रहता है। राजा अचानक उठ बैठता है और समझ जाता है, मौन केवल कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि उसकी आत्मा का वह भाग है जो अभी भी शुद्ध है। अगली सुबह राजा ने मौन को गले लगाते हुए कहा, तू मेरे बेटे से बढ़कर है, तू मेरा दूसरा जन्म है। उधर भिक्षु मंदिर में एक प्राचीन ग्रंथ में लिखी भविष्यवाणी पढ़ रहा था। जब राजा अहंकार में अंधा हो जाएगा, एक मौन उसकी आत्मा को बचाएगा। वो बालक बोल नहीं सकेगा, पर उसके कर्म बोलेंगे। और जब राजा उसे पहचान लेगा, तब राज्य को धर्म का स्वरूप प्राप्त होगा। भिक्षु ने ग्रंथ को बंद किया और मंद स्वर में कहा, समय आ गया है जब सब कुछ प्रकट होगा। उसी दिन नगर में एक महोत्सव आयोजित किया गया, धर्म क्रांति उत्सव। राजा ने सभी दरबारियों, मंत्रियों,
सैनिकों और जनसाधारण को आमंत्रित किया। मंच पर भिक्षु, मौन और राजा एक साथ बैठे। राजा ने कहा, ये बालक, जिसे आप मौन के नाम से जानते हैं, अब हमारे राज्य का मार्गदर्शक बनेगा। मैं केवल कार्य करूंगा, निर्णय वह लेगा, क्योंकि उसमें अब भी निर्दोषता है, करुणा है। सभा में स्तब्धता थी, पर मौन के चेहरे पर एक गहरी शांति थी। भिक्षु ने कहा, और अब समय है कि आप सब भी अपने भीतर के मौन को पहचाने। वह स्वर जो शब्दों से परे है, पर सच्चा है। उसी रात राजा ने घोषणा की कि जनवर्धनपुर में एक विशेष शिक्षा केंद्र खोला जाएगा, जहां बच्चों को केवल शास्त्र नहीं, सेवा, मौन, ध्यान और करुणा सिखाई जाएगी। मौन अब वहां का प्रमुख छात्र था, पर शिक्षक भी। और धीरे धीरे नगर के लोग जानने लगे कि ये बालक, जो कभी गूंगा कहा जाता था, असल में पूरे राज्य की आत्मा बन चुका है। राजा निर्मल के भीतर जिस चेतना का बीज भिक्षु और मौन ने बोया था, वो अब एक वटवृक्ष बन चुका था। जनवर्धनपुर में एक नए युग का आरंभ हो चुका था, और इसकी बुनियाद केवल शासन या कानून पर नहीं, आत्मबोध और करुणा पर थी। भिक्षु ने राजा से कहा, अब समय है कि तुम केवल राजा न रहो, बल्कि एक दीप बनो, जो औरों को भी रोशन करे। जब तक एक भी व्यक्ति अंधकार में है, तब तक ज्ञान अधूरा है। राजा ने सिर झुकाकर कहा, मुझे बताइए क्या करना है। भिक्षु मुस्कराया, तुम्हें नहीं, अब नगर की जनता को स्वयं समझना है कि वह राजा की प्रजा नहीं, ईश्वर की संतान है। राजा ने नगर की प्रमुख चौपाल में आम सभा बुलाई। सभी वर्ग के लोग, किसान, दस्तकार, ब्राह्मण, स्त्रियां, वृद्ध, बच्चे वहां उपस्थित थे। राजा ने कहा, मित्रों, मैं अब केवल एक नाम हूँ। असली शक्ति तुम सब में है। अब निर्णय तुम्हारे होंगे। आज से नगर की हर नीति जनता की सलाह और करुणा के आधार पर चलेगी। इस नगर को हम धर्म, सेवा और शांति का केंद्र बनाएंगे। इसे एक धर्म क्रांति कहा जाएगा, जो तलवार से नहीं, आत्मा की जागरूकता से होगी। सभा में स्तब्धता थी। यह एक ऐसे राजा की आवाज थी, जो पहले आदेश देता था और अब निवेदन कर रहा था। राजकीय विद्यालयों में ध्यान व करुणा शिक्षा शुरू हुई। जेलों को सुधार गृह बनाया गया, जहां ध्यान, संगीत और कथा का अभ्यास होता था। प्रत्येक रविवार मौन संवाद दिवस घोषित किया गया, जब लोग बिना बोले सेवा करते थे। राज्य में कर का बोझ कम कर दिया गया और सेवा को कर के बराबर माना गया। अगर कोई गरीब की मदद करता, तो उसे टैक्स से राहत मिलती। मौन अब बालक नहीं रहा था, वह एक प्रतीक बन चुका था, शब्द से परे सत्य का। भिक्षु ने उसे नगर का पहला धर्म उपदेशक नियुक्त किया, जहां वह बच्चों को शब्दों से पहले की भाषा सिखाता, करुणा, स्पर्श, मौन और भाव। एक दिन एक बालक ने पूछा, गुरुजी, हम कुछ बोले बिना कैसे दूसरों की मदद करें? मौन ने उसकी आंखों में देखा और बस एक वृद्ध को सहारा देकर बैठाया। वह दृश्य बालक को समझ आ गया। जहाँ शब्द चूक जाते हैं, वहाँ कर्म बोलते हैं। यही मौनाचार्य की शिक्षा थी। कुछ दरबारियों ने अब भी भीतर विद्रोह पाले रखा था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि नगर की जनता अब साक्षात धर्म को जी रही है, तो उन्होंने भी आत्मसमर्पण कर दिया। एक मंत्री बोला, हमारे अहंकार ने कभी जनता को गूंगा समझा था, लेकिन आज वो मौन रहकर हमें सिखा रही है। एक दिन भिक्षु ने निर्मल से पूछा, क्या अब तुम अपने भीतर की यात्रा पूर्ण मानते हो? निर्मल ने कहा, शायद नहीं। मैंने रास्ता पाया है, मंजिल नहीं। परंतु अब भय नहीं है, न मृत्यु का, न अकेलेपन का। भिक्षु मुस्कराया, तो समझो, आत्मबोध का प्रकाश जल चुका है। उस रात नगर के सभी घरों में एक विशेष दीप जलाया गया, आत्मदीप। लोगों ने उस रात न आरती की, न भजन, बस मौन रहकर प्रार्थना की। और कहते हैं, उस दिन जनवर्धनपुर के आकाश में एक अद्भुत प्रकाश उठा, जैसे आत्मा की चेतना ने स्वर्ग को छू लिया हो। जनवर्धनपुर में सेवा और करुणा की लहरें फैल रही थी, लेकिन समाज के कुछ कोने अब भी अंधेरे से भरे थे।
भिक्षु ने राजा निर्मल से कहा, राजन, आत्मबोध तभी पूर्ण होता है जब अंतिम मोह भी गिर जाए। तुम्हें एक अंतिम परीक्षा से गुजरना होगा। राजा ने सिर झुकाकर कहा, मैं तैयार हूँ। भिक्षु ने कहा, तुम्हें 7 दिन एक अजनबी के रूप में नगर में रहना होगा, बिना किसी पहचान के, बिना किसी सहारे के। कोई तुम्हें राजा नहीं मानेगा। देखो, क्या तब भी सेवा और करुणा जीवित रहती है? राजा ने अपनी राजसी पोशाक त्याग दी और एक सामान्य वेश में नगर की गलियों में निकल पड़ा। राजा एक सेठ के द्वार पर रोटी मांगने गया। सेठ ने उसे दुत्कारते हुए कहा, काम नहीं करना, बस भीख मांगनी है, निकल जा यहाँ से। राजा ने सिर झुका लिया और चुपचाप चला गया। पहली बार उसने वो अनुभव किया जो जीवन भर दूसरों को कराया था। राजा ने एक मंदिर के बाहर बैठकर ध्यान किया। कुछ युवाओं ने उसका मजाक उड़ाया, उस पर कीचड़ फेंकी, पर वो शांत रहा। एक बूढ़ी महिला ने पास आकर कहा, बेटा, तुम साधु हो या भिखारी? राजा बोला, जो दोनों में भेद करना छोड़ दे वही साधु है। वृद्धा मुस्कुराई और उसे 2 रोटियां दे दी। राजा एक अनाथ बच्चे को भूख से तड़पते देख नहीं सका। उसने अपनी झोली में बचा खाना उसे दे दिया। तभी उस क्षेत्र के कोतवाल ने उसे चोर समझकर बंदी बना लिया। जेल में उसे कोड़ों से मारा गया। राजा मौन रहा। उसने कोई प्रतिकार नहीं किया। रात को मौन वहां पहुंचा और जेलर से कहा, उसे छोड़ दो, वह चोर नहीं, सेवक है। जेलर चौंका, तू कौन है बालक? मौन ने बस राजा की पीठ से लहूलुहान कपड़ा हटाया। जेलर कांप गया। उसने पहचान लिया कि ये स्वयं राजा है। राजा ने कहा, जेल में मैंने जाना कि पद केवल पहचान है, पर पहचान सत्य नहीं है। उस रात भिक्षु स्वयं राजा से मिलने आया। उसने पूछा, तुम क्रोधित क्यों नहीं हुए? राजा बोला, क्योंकि मैं अब राजा नहीं, जीवन हूँ। जीवन में सब आता है, अपमान, सम्मान, पीड़ा और सुख। भिक्षु मुस्कुराया, अब तुम तैयार हो अंतिम सत्य के लिए। राजा को एक वृद्ध साधु मिले जिन्होंने उसे पहचान लिया। उन्होंने कहा, तुम वही हो जो पिछले जन्म में हमें ध्यान की शिक्षा देते थे। तुम्हारा जन्म सेवा के लिए हुआ है, सत्ता के लिए नहीं। राजा ने उनके चरण छुए और कहा, मुझे क्षमा करें, मैं अपने मार्ग से भटक गया था। साधु बोले, अब तुम लौट आए हो, और जब कोई आत्मा लौटती है तो ब्रह्मांड उसका स्वागत करता है। राजा नगर के उसी हिस्से में पहुंचा जहां कभी उसका भव्य महल था। उसे देखकर रक्षक ने भी पहचाना नहीं। उसने महल की दीवार छूते हुए कहा, ये पत्थर नहीं, मेरे अहंकार की समाधि है। वहाँ एक बालक खेल रहा था। उसने राजा को पानी पिलाया और कहा, तुम बहुत अच्छे हो बाबा, क्या तुम हमारे गुरु बनोगे? राजा की आंखें भर आईं। भिक्षु ने नगर में एक सभा बुलाई। वहाँ राजा सामान्य वेश में बैठा था। भिक्षु ने जनता से पूछा, यदि एक सामान्य व्यक्ति बिना नाम, बिना पद तुम्हारी सेवा करे तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? जनता ने एक स्वर में कहा, हाँ। भिक्षु ने राजा को बुलाया और उसकी असली पहचान प्रकट की। लोग स्तब्ध रह गए। फिर पूरा नगर राजा के चरणों में झुक गया, पर राजा ने उन्हें उठाया और कहा, मैं अब राजा नहीं, तुम्हारा सेवक हूँ। उस रात भिक्षु ने राजा से कहा, अब अंतिम मोह भी गिर गया, अब तुम शून्य हो चुके हो और शून्य ही ब्रह्मा है। राजा ने कहा, तो क्या मेरी यात्रा समाप्त हुई? भिक्षु बोला, नहीं, अब यात्रा शुरू हुई है। अब जो तुम सीख चुके हो उसे फैलाना होगा, हर हृदय में, हर घर में। नगर वर्धनपुर, जो अब जनवर्धनपुर बन चुका था, पूरी तरह से बदल चुका था। कभी जहाँ क्रूरता, अहंकार और दरिद्रता का बोलबाला था, अब वहाँ सेवा, करुणा और ज्ञान की बयार बह रही थी। राजा निर्मल का नया स्वरूप अब केवल लोगों के लिए एक शासक नहीं बल्कि प्रेरणा का स्रोत बन चुका था। हर किसी की आंखों में अब एक नई चमक थी, जैसे उन्होंने सच्चे अर्थों में राजाज को पहचाना हो। ध्यान, सेवा और शिक्षा का युग। राजमहल को अब एक विशाल मौन मंदिर का रूप दे दिया गया था।
जहाँ राज्य भर के बच्चे और युवा ध्यान, सेवा, योग और जीवन मूल्य सीखते थे। वहाँ शास्त्रों के साथ साथ प्रायोगिक धर्म सिखाया जाता था, यानी धर्म को जीना। मौन अब युवा हो चुका था। वह अब केवल एक मौन बालक नहीं, बल्कि एक शांत, तेजस्वी और संवेदनशील गुरु बन चुका था। लोग उसे अब मौनाचार्य कहने लगे थे। निर्मल अब हर दिन उसका चरण स्पर्श करता और कहता, तू वो है जो मैं अपने भीतर छिपा बैठा था और तूने मुझे मेरा असली रूप दिखाया। इसी दौरान भिक्षु, जो वर्षों से सबका मार्गदर्शन कर रहा था, अचानक बीमार हो गया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में कोई कमी नहीं थी। उसने राजा निर्मल और मौन को पास बुलाया। अब मेरी यात्रा समाप्त हो चुकी है। अब तुम दोनों ही इस भूमि के संरक्षक हो। लेकिन याद रखना, राज्य को चलाना आसान है, आत्मा को संभालना कठिन। निर्मल रो पड़ा, आप बिना गए भी हमारे भीतर हमेशा रहेंगे। भिक्षु ने कहा, मुझे जलाना मत, मुझे मिट्टी बना देना, ताकि बच्चों की बगिया में मेरी राख मिल जाए। जहाँ करुणा उगे, वहाँ मेरा अस्तित्व होगा। तीसरे दिन भिक्षु ने ध्यान की मुद्रा में ही प्राण त्याग दिए। ऐसा कहा जाता है, उस क्षण पूरे नगर में स्वतः घंटियां बजने लगी। हवा में चंदन और केवड़े की गंध फैल गई। मौनाचार्य का प्रवचन। भिक्षु की मृत्यु के दिन हजारों लोग एकत्रित हुए। मौन मंच पर चढ़ा। पहली बार उसने पूरे वाक्य में बोलना शुरू किया। उन्होंने मुझे बोलना नहीं सिखाया, उन्होंने मुझे सुनना सिखाया। और जो सुनना सीख जाता है, वो जीवन की सबसे गहरी भाषा समझ जाता है, आत्मा की भाषा। उसका स्वर धीमा था, परंतु प्रत्येक शब्द दिल तक पहुंचता था। उस दिन सबने मौन में शक्ति को जाना। राजा निर्मल का अंतिम निर्णय। निर्मल अब वृद्ध हो चुका था। उसका चेहरा शांत था, जैसे जीवन में कोई अधूरापन नहीं बचा हो। उसने घोषणा की, अब से इस राज्य की बागडोर मौनाचार्य के हाथ में होगी और मैं अब साधारण जन बनकर शेष जीवन सेवा और साधना में बिताऊंगा। लोगों ने आंसुओं के साथ ये निर्णय स्वीकार किया। निर्मल ने अपने अंतिम वर्षों में ग्राम ग्राम जाकर शिक्षा केंद्र बनाए, अनाथ बच्चों को अपनाया और एक पुस्तक लिखी, मौन की आवाज, जिसमें भिक्षु, मौन और आत्म परिवर्तन की कथा थी। निर्मल की विदाई। एक पूर्णिमा की रात निर्मल ध्यान मुद्रा में बैठा। मौनाचार्य उसके पास आया। निर्मल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तू राजा है, लेकिन याद रख, सच्चा राजा वह है जो किसी को अपना न समझे पर सबका हो जाए। अगली सुबह जब लोग मंदिर पहुँचे, उन्होंने देखा निर्मल की देह वही ध्यान मुद्रा में है और उसके मुख पर वही मुस्कान है, जैसे वह सच में मुक्त हो गया हो। निर्मल और भिक्षु की समाधियां मंदिर के पीछे एक बरगद के वृक्ष के नीचे बनाई गईं। हर सुबह सूरज की पहली किरण वहां गिरती थी और दो परछाइयां बनती थी। लोग कहते हैं, एक वो जो रास्ता दिखाता है और एक वो जो रास्ते पर चलता है। अंतिम शब्द। गाथा पूरी हुई, पर शिक्षाएं अनंत है। जहाँ घमंड ने एक राज्य को अंधा किया, वहाँ मौन, करुणा और विनम्रता ने उसे फिर से जीवित किया। और यही है एक राजा की सच्ची मोक्ष यात्रा। अगर इस कहानी ने आपको सच्चाई के करीब लाया हो, तो अपना प्यार जरूर जताइए। आपका एक कमेंट हमें बताएगा कि ये कहानी आपके दिल तक पहुंची या नहीं। इंतजार रहेगा आपकी प्रतिक्रिया का।